पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां शिक्षक के साथ साथ अब विद्यार्थियों पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। जांच अलग अलग स्कूलों में लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां राज्य में अब तक 23,69,980 विद्यार्थियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। वर्ग 1 से लेकर 8 में कुल मिलाकर 19,09,160 विद्यार्थियों का नामांकन रद्द हुआ। वर्ग 9 से लेकर 12वीं तक में 4,60,820 विद्यार्थियों का नामांकन रद्द कर दिया गया। दरअसल एसीएस के पाठक के आदेश पर स्कूल में लगातार जांच चल रही है। लगातार 3 दिन स्कूल नहीं जाने पर बच्चों को नोटिस दी जा रही है। 15 दिन स्कूल नहीं जाने पर नाम काट दिए जा रहे हैं। अधिकतर छात्रों पर 2 जगह नामांकन लेने का शक है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी नामांकन दर्ज कराते हैं और पटना में भी 1,01,979 विद्यार्थियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एसीएस के पाठक के आदेश के तहत न सिर्फ शिक्षकों पर बल्कि अब विद्यार्थियों पर भी कार्रवाई जारी है और 3 दिन स्कूल नहीं जाने पर नोटिस दिया जाता है और अगर आप 15 दिन से ज्यादा स्कूल नहीं जाते हैं तो आपके नाम काट दिए जाते हैं। तो इस वक्त पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, ये बताइए कि एसीएस के पाठक के आदेश के तहत लगातार स्कूलों में विद्यार्थियों पर भी कार्रवाई जारी है। क्या विद्यार्थियों की तरफ से कुछ मांग भी रखी जा रही है? उनके जो अभिभावक हैं वो भी कुछ इस मामले को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं? देखिए, सरकार ने मौका सभी को दिया था और पहले भी ये जानकारियां दी गई थी कि जिनके भी नाम काटे जा रहे हैं वो एफिडेविट जमा करके ये कह सकते हैं कि उनके बच्चे किस कारण से स्कूल नहीं आ रहे हैं या वो अब इस तरह से एब्सेंट नहीं होंगे। लेकिन जब जवाब नहीं मिलता है उसके बाद सभी बच्चों को जो है एक तरह से बाहर कर दिया जाता है और आंकड़े जो हैं 23,69,980 तक पहुंच गया है। यानी राज्य में जो है 1 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं उनके नाम काटने का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे ज्यादा 1 से 8 में जो है 19,91,60 बच्चों का अब तक नामांकन रद्द किया गया है। दूसरी तरफ ये है कि सबसे अधिक पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में जो है नामांकन का जो रद्द होने का जो रेशियो है वो देखने को मिल रहा है। यानी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दिया गया है के पाठक की तरफ से कि 3 दिन अगर कोई बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो उनको पहले नोटिस दिया जाए और लगातार 15 दिन अगर स्कूल से गायब रहते हैं तो उनको सीधे अब स्कूल से बेदखल किया जाए या नाम काटा जाए। तो सरकारी योजनाओं को जो लाभ ले रहे थे वो छात्रवृत्ति या साइकिल योजना, अब उन बच्चों पर सीधी नजर है सरकार की। अगर एब्सेंट होते हैं तो उनका नामांकन रद्द किया जा रहा है। शुभी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से दे रहे थे। अगर आप भी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं तो आपको भी सतर्क होना है। आप भी स्कूल जाएं। 3 दिन से अधिक अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आपको आवेदन देना है और नहीं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन है। विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि पहले बीजेपी के विधायक वेल में नारेबाजी कर रहे थे। विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने हेमंत सोरेन ईडी के सामने हाजिर होकर नारा लगाया है और इसीलिए सदन की कार्यवाही को दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। तो राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आज सदन का दूसरा दिन, शीतकालीन सत्र लगातार जारी है और इसी में सदन की कार्यवाही को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज सदन में चर्चा होनी थी, लेकिन इसी बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित 12:30 बजे तक दोपहर के कर दिया गया है। और हमने जो प्रश्न आया है वो स्पष्ट है कि राज्य के 24 जिलों में होमगार्ड्स की बहाली होनी थी और वो होमगार्ड्स की बहाली 24 जिलों में है। सरकार ने कहा कि हमने 16 जिले में लगभग बहाली की प्रक्रिया पूर्ण की है। 8 जिलों में अभी हमने प्रारंभ भी नहीं किया। सरकार कुछ कहे उसके पहले मैं अध्यक्ष। और इसी बीच